औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने चैनल सुनो अनकट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब लोगों का वीडियो देखने का, लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुज़ारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर कोई कमी-बेशी नज़र आए तो हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम उसे मज़ीद बेहतर कर सकें। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अपनी जो है आपको एक प्रॉपर प्लान देंगे गवर्नमेंट को कि जी किस तरीके से इस मुल्क से बिजली का बहरान और महंगी बिजली को खत्म किया जा सकता है और आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है मुस्तकिल तौर पे। तो उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे और मैं यहाँ पे एक वादे तौर पे आप लोगों की बात कि ये संजीदगी से अगर हुकूमत इस प्लान को लेगी, तो मैंने जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि अगर ये प्लान यानी कि कारामद ना हो और इससे रिजल्ट ना निकले, तो आप मुझे चौराहे में उल्टा लटका दीजिए। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि मैं इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ। अब असल चीज़ है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है और इस प्लान पे अमल दरामद करती है या नहीं करती। और अगर हुकूमत इस सिलसिले में कोई संजीदा एक्शन नहीं लेती, तो इससे आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी कि हुकूमत संजीदा है ही नहीं, कि जी वो अवाम को रिलीफ दे और मुस्तकिल तौर पर इस मुल्क से महँगी बिजली का खात्मा करे। आप इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। इधर जाके बिजली के रेट देखें और जो है क्या नाम है और हमारे मुल्क में रेट देखें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। इवन आप दिल्ली के जो है वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने, आप देखें पिछले 10 साल में इन्कलाब बर्पा कर दिया है दिल्ली में और 200 यूनिट तक तो वहाँ पे बिजली बिल्कुल फ्री है और 400 यूनिट तक 50% बिल गवर्नमेंट देती है। हम भी उसी के पड़ोसी मुल्क हैं, एक साथ आज़ाद हुए, एक साथ अंग्रेज़ों से जो है हमारी जान छूटी है, लेकिन हम दिन-ब-दिन पस्ती से पस्ती की तरफ चले गए और उन्होंने जिस दिन ये फैसला कर लिया कि हमने अब किसी इदारे को मुदाखलत नहीं करने देनी। 90s में इंडिया में भी इसी तरह गवर्नमेंट जाती थी, गई है 3-4 नरसिम्हा राव की, वीपी सिंह वगैरह की। ये आप अगर देखेंगे तो वो गवर्नमेंट भी इसी तरह गई है कि जी आज आई गवर्नमेंट कुछ दिन बाद यानी कि डिसॉल्व कर दी गई। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला किया कि वो किसी को भी यानी कि गवर्नमेंट नहीं उलटने देंगे और जो है सिविल गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और फिर आपने देखा कि वाजपेयी ने एक वोट के साथ भी वहां पर मुद्दत मुकम्मल की। लेकिन हमारे साथ यही अलमिया है कि हम खुद आला कार बनते हैं सियासतदान और उसके बाद फिर बैठकर रोते हैं और पहले यानी कि जो है हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, फिर कहते हैं जी हम इकट्ठे ट्रक पे सवार हो जाए। बहरहाल हम अपनी असल वीडियो के मकसद की तरफ और उस प्लान की तरफ आते हैं। तो वो प्लान जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे मुल्क में सूरज यानी कि मुकम्मल 12 महीने निकलता है और ख़ास तौर पे जो गर्मी के महीने हैं, उनमें तो बड़ी आबोताब से चमकता है और तकरीबन मुल्क के 80% इलाकों में यानी कि सूरज की रोशनी तकरीबन शाम 5-6 बजे तक मौजूद रहती है गर्मी में। और इसी तरह अगर सर्दी में भी देखें तो धूप जब निकली होती है, तो जब तक यानी कि जो मगरिब का टाइम होता है, मगरिबी असर तक कम से कम यानी कि सूरज अच्छी आबोताब के साथ चमकते हैं और वैसे भी सर्दी में ज़ाहिर-सी बात है यूसेज उस तरह नहीं होती और कंज़म्पशन कम होती है, तो सर्दी में उतना काफ़ी होता है। तो हुकूमत अगर संजीदा है, तो हुकूमत के लिए सबसे अच्छा जो तरीक़ेकार है, आप देखें आपके मुल्क में तकरीबन 40 से 50% लोग वो हैं, जिनके घरों में सिर्फ़ यानी कि 1-2 पंखे और 2-4 लाइटें यूज़ होती हैं और एक पानी के लिए पंप। ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ तो शायद उन्होंने एक फ्रिज रखा हुआ हो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आप 70 टू 80% कंजम्पशन जो है दिन के टाइम की सिर्फ 2 सोलर प्लेट से 550 वाट की जो प्लेट होती है, वो 2 सोलर प्लेट से या हद 3 सोलर प्लेट से कवर कर सकते हैं। तो आप इसी तरह सोचें कि हुकूमत एक रिलीफ दे, इससे हुकूमत को भी बेनिफिट होगा। आप लास्ट बजट में यानी कि जैसा कि सोलर प्लेट पे से जो है टैक्स हटाया गया था, टैक्स कम किया गया था, रिलीफ दिया गया था, उसकी वजह से सोलर प्लेट्स की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी हुई थी, जो 123 या 125 पर वॉट तक चली गई थी कीमत, वो 80 पर वॉट तक या इससे भी कम पर आ गई थी। लेकिन अब दोबारा सुनने में आ रहा है कि जी सोलर प्लेट्स पर दोबारा टैक्स लगाया जा रहा है, ताकि ये कीमत उन्हीं यानी कि जो है चंद
रऊसा को और जो लोग यानी कि आपकी पूरी ये मोनोपोली खेल रहे हैं उन्हें फायदा पहुंचाया जाए। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वो ऐसा मत करे, बल्कि इसकी जगह जो इस वक्त यानी कि अब जैसे जो रेट है, आप अवाम को सोलर प्लेट्स मुहैया करें। सोलर महंगा होता है, जैसे अगर 30-40 हजार की भी एक प्लेट पड़ती है, तो एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्लेट ले सके। तो हुकूमत जैसे एक पैकेज के जी आप 2 से 3 प्लेटें लेने वाले लोग या उससे ज्यादा भी जो लेते हैं, आप उन्हें इंस्टॉलमेंट पे ये प्लेट्स दें, बैंकों को साथ अपने इन्वॉल्व करें। आप इंटरेस्ट फ्री या बहुत थोड़ा यानी कि जिसे कह लें कि प्रॉफिट रेशो रखें, जिसे कह लें उसे शरई तौर पे यानी कि उलमा से भी इसमें डिस्कस करें कि जी ताकि हुकूमत को भी इससे फायदा और हुकूमत अपने और मसाइल हल कर सके। जैसे आप 30 हजार की प्लेट है फर्ज करें, मैं एक आपको जो है प्लान के तौर पे बता रहा हूँ, इसे सेटल किया जा सकता है। आप वो 35 हजार में लोगों को प्रोवाइड कर दें और 5 हजार गवर्नमेंट को। इस तरह एक बंदा अगर 3 प्लेटें लेता है तो 35 हजार के हिसाब से वो 1,05,000 की 3 प्लेट्स ले लेगा। और जो है उसके बाद आप ये कर सकते हैं जी कि वो किस्तों में आप पैसे 1,05,000 है, आप 5,000 भी लोगों को कहेंगे जिन्हें आप 30-30 हजार के बिल दे रहे हैं, वो हंसकर जो है आपको जो है बिल के एक साथ में 5-7 हजार रुपए दे देंगे और उनके वो प्लेटें भी लग जाएंगी। आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करवा के फर्ज करें उन्हें 1,10,000 15,000 में वो सारा कुछ पड़ता है। गवर्नमेंट उन्हें ये चीजें प्रोवाइड करे, कंपनीज को हायर करे, बैंकों से कॉन्टेक्ट करे और उसके बाद फर्ज करें जी एक बंदे का 1,15,00,000 1,15,000 का पैकेज बना और आप उससे जो है फर्ज करें 5,000 रुपए ले रहे हैं जो है महीने के। तो आप समझे तकरीबन ये 2 साल के अंदर, 2 साल 1 महीने 25 माह के अंदर आप बड़े आराम से वो सारे यानी कि पैसे भी गवर्नमेंट के पास विद प्रॉफिट वापस आ जाएंगे। और आप देखें जी कि ये काम जब आप शुरू करेंगे वो तो जो पैसे वापस आएंगे आप अपने यानी कि जो वो आ रहे हैं, लेकिन 6 माह के अंदर ये बहरान बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। और आप देखिएगा कि लोगों का इसकी तरफ रुझान कितना ज्यादा होगा। दूसरी चीज आप इसमें ये कर सकते हैं, अब जैसे आईपीपी से आप फर्दर मुआहिदों को एक्सटेंड ना करें, उस कमीशन और उस चीज से बचें जिसमें हुकूमत के लोग इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद वो लोग जो अपने आप को जो है पाकिस्तानी कहते हैं लेकिन बाहर से अपने फ्रंटमैन लाते हैं और वो मुआहिदे करते हैं और उसके बाद डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं और उसके बाद वो सारा बोझ आपकी आम आवाम पे पड़ता है कि डॉलर 300 पे चला गया है तो आप उसी हिसाब से पेट्रोल और इन सब चीजों की बिजली की प्राइसेस वगैरह ऊपर जाती हैं। तो अगर हुकूमत संजीदा एक इनिशिएटिव ले, अगर इससे रिजल्ट ना मिले तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आप मुझे चौराहे में उल्टा लटका दीजिएगा। अब इट्स अप टू यू, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, ये वजीर आजम काकड़ के ऊपर है कि वो इनिशिएटिव, जैसा कि वो कहते हैं ना, हमें अब बहुत से वो कहेंगे जी हमें इख्तियार, आपको हर चीज का इख्तियार है, इलेक्शन डिले करने का इख्तियार है, बाकी सब चीज का इख्तियार है। तो जब आपको अमेंडमेंट के जरिए इतने इख्तियार दिए गए हैं तो ये इख्तियार भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप वाकई अवाम से मुखलिस हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तजवीज को सीरियसली लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं और इस पे कितना एक अमल दरामद कितनी जल्दी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।